श्री कर्मठी बाई जी। कर्मठी बाई जी काथरिया बागर नामक गांव के निवासी पुरुषोत्तम नाम के ब्राह्मण की पुत्री थी। यद्यपि इनके ताऊ श्री हिताचार्य के श्री चरणों के अनन्य रूप से आश्रित थे, किंतु इनके पिता इस रस के अनधिकारी होने के कारण सदैव कर्म धर्म में ही लिप्त एक कर्मेष्टि ब्राह्मण ही बने रहे। आपका विवाह उस समय की रीति के अनुसार बाल्यावस्था में ही कर दिया गया था, किंतु विधाता की तो कुछ और ही इच्छा थी। ब्याह होते ही ये विधवा हो गई। यद्यपि पिता के कर्मनिष्ठ संस्कार इनमें स्वाभाविक रूप से जन्म से विद्यमान थे, किंतु विधवा होने के पश्चात तो ये तप व्रत यम नियम आदि कर्मों में दिन रात संलग्न रहने लगी और ऐसा कठिन जीवन बिताने के कारण इनका नाम ही कर्मठी पड़ गया। पिता के संरक्षण में कर्मठी बाई जी का वैधव्य जीवन यों तो सुचारू रूप से कटने लगा था, किंतु विधाता से यह भी नहीं देखा गया, क्योंकि वहाँ तो कुछ और ही विधान बन चुका था। थोड़े ही दिनों में, जब ये मात्र 12 वर्ष की अल्पावस्था में ही थी, इनके पिता और पति दोनों ही कुल में कोई भी नहीं बचा। सभी काल के गाल में समा गए। एकमात्र इनके वृद्ध ताऊ श्री हरिदास जी ही शेष बचे रह गए। अब कर्मठी बाई जी को केवल अपने ताऊ का आश्रय ही रह गया। श्री हित जी के पदाश्रित होने के कारण उन्होंने अपने सदुपदेशों द्वारा कर्मठी बाई जी की कर्म धर्मों के प्रति गहरी आसक्ति से पूर्ण कठोर साधना छुड़वाकर इनके हृदय में विशुद्ध भागवत धर्म के प्रति अटूट आस्था एवं विश्वास पैदा कर दिया। थोड़े दिनों बाद वे कर्मठी बाई जी को लेकर वृंदावन आ गए और अपने गुरुदेव श्री हित हरिवंश चंद्र जी से इन्हें मंत्र दीक्षा दिलवा दी। गुरुमुख होते ही इनकी चित्त वृत्ति में आमूल चूल परिवर्तन हो गया। अब इन्होंने अपने घर पर गुरु पद्धति के अनुसार इष्ट सेवा विराजमान कर और हार्दिक अनुराग के साथ उनका लाड लड़ाना प्रारंभ कर दिया। दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं, अतः उन्हें असत्य मानकर ये अहर्निशि अपना समय तथा कीर्तन में ही व्यतीत करने लगे। ये साधुजनों में गुरु और इष्ट के समान ही दृष्टि रखते हुए उनकी सेवा तन मन धन से किया करती थी। उत्सवों के समय ये अत्यंत रूप से उत्साहित होकर अपना सब कुछ लुटा दिया करती थी। कुछ दिनों में इनके पास का धन समाप्त हो गया। तब ये रुई काट कर मिले पैसों से ही ठाकुर जी की राग भोग सेवा आदि की व्यवस्था करने लगी तथा प्रभु इच्छा से अनायास जब जो कुछ और जितना आ जाता उस सभी को ये उसी दिन हरि गुरु साधु सेवा में लगाकर परम प्रसन्नता का अनुभव किया करती थी। कर्मठी बाई जी जहाँ रहा करती थी वहाँ पड़ोस में एक वेश्या भी रहता था। वह इनके रूप सौंदर्य को देखकर दुर्वासना का शिकार बन गया। वह दिन रात इसी प्रयत्न में रहने लगा कि किसी प्रकार से मेरी काम वासना पूरी हो। अनेकानेक प्रयत्नों में असफल होने के पश्चात वह एक दिन बलात्कार करने की इच्छा से अंधेरी रात्रि में ही अपने घर से चल दिया। किंतु प्रभु तो भक्त की रक्षा करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। मार्ग में उसे एक सर्प ने काट खाया। सर्प के काटते ही वह जोर जोर से शोर मचाकर कहने लगा कि मुझे सर्प ने खा लिया है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लाखों प्रयत्न करने पर भी वह बच न सका और अर्धरात्रि में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ दिनों बाद उसी बनिए ने अपने बेटे से स्वप्न में कहा कि मैं कर्मठी बाई जी के अपराध से नरक में पड़ा हुआ हूँ और मुझे विश्वास है कि यह असह्य नरक की यातनाएं मुझे अनिश्चित काल तक भोगनी पड़ेगी। हाँ, एक उपाय अवश्य है कि यदि कर्मठी बाई जी कृपा करके मुझे क्षमा कर दे तो मैं सहज ही इस नरक यातना से मुक्त हो सकता हूँ। अपने गड़े हुए संचित धन का पता बताते हुए उसने अपने पुत्र से यह भी कहा कि तुम प्रातः काल होते ही कर्मठी बाई जी के यहाँ जाकर उस धन को कर्मठी बाई जी के चरणों में समर्पित करते हुए मेरी संपूर्ण दुख गाथा निवेदित करना। संभव है कि कर्मठी बाई जी को मुझ पर दया आ जाए और वह मेरी करुणा गाथा से द्रवित होकर प्रसन्न हो जाए और इस धन को हरि गुरु साधु सेवा में लगाकर मेरा उद्धार कर दे। उनमें सब समर्थ है और वही एकमात्र मेरा उद्धार कर सकती है।
पुत्र ने पिता की आज्ञा के अनुसार प्रातःकाल होते ही गड़े हुए संचित धन को करमठी बाई जी के श्री चरणों में भेंट कर पिता की दुख गाथा भी कह सुनाई। साधु स्वभावतः दयालु होते हैं। करमठी बाई जी ने वणिक पुत्र को सदुपदेश देकर गुरु मुख कराया और निवेदित धन को हरि गुरु साधु सेवा में उपयोग कराकर उस वणिक का उद्धार किया। एक और इसी तरह की घटना करमठी बाई जी के जीवन में घटित हुई। बादशाह अकबर का अजीज बेग नामक धाय भाई था, जिसको मथुरा नगर जागीर में मिला था। उसने हसन बेग को मथुरा का प्रशासक नियुक्त कर उसे मथुरा भेजा था। एक दिन हसन बेग वृंदावन आया और यमुना तट पर घूमते हुए उसकी दृष्टि अचानक यमुना जल में स्नान करने के लिए आई हुई करमठी बाई जी पर पड़ी। वह इनके रूप पर मोहित हो गया और उसने निश्चित किया कि किसी प्रकार से उन्हें प्राप्त करना चाहिए। मथुरा जाकर उसने 2 चतुर दूतियों को वृंदावन भेजा और बहला फुसला कर करमठी बाई जी को मथुरा लाने की आज्ञा दी। यहाँ आकर दूतियों ने इन्हें रहन सहन, रीति भांति आदि का पूर्णतः अध्ययन करके यह निश्चय किया कि ये तो भक्तों के हाथ बिकने वाली है। अतः उनमें से एक इन्हीं जैसी भक्त वेशभूषा बनाकर इनके पास आने जाने लगी और इनके साथ इन्हीं किसी कथा, कीर्तन, साधु सेवा आदि में अपनी हार्दिक रुचि का दिखावा करके इनके मन को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। साथ ही नित्य ही हसन बेग को भी अपने द्वारा किए गए कार्यों से सूचित करती रही। इस प्रकार इनकी इच्छाओं के अनुसार सभी सेवा कार्य को करके उसने अपने आप को इनका पूर्ण विश्वास पात्र बना लिया। एक बार वह दूती इनके पास 2 दिन तक न आकर तीसरे दिन आई। करमठी बाई जी ने जब उससे 2 दिनों तक अनुपस्थित रहने का कारण पूछा तो उसने झूठा बहाना बनाकर कहा कि हमारे यहाँ एक परम भागवत रसिक अनन्य महात्मा जी पधारे हैं। उन्हीं की सेवा शुश्रूषा एवं उनके सत्संग में रुक जाने के कारण ही मैं यहाँ 2 दिन तक नहीं आ पाई। करमठी बाई जी दूती के इस छल को कैसे समझ पाती? इन्होंने तो अपने सहज स्वभाव से उन महात्मा के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। दूती इनकी अभिलाषा को पूरा करने के बहाने इन्हें मथुरा ले आई और इन्हें अपने घर में बैठाकर कहने लगी कि मैं पहले यमुना स्नान करके आती हूँ, फिर आपको उन महात्मा जी के दर्शन कराऊंगी। इस प्रकार यमुना स्नान का बहाना बनाकर वह बाहर चली आई और हसन बेग को इनके आने की सूचना दे दी। हसन बेग आकर दूती के मकान के एक एकांत कमरे में छिपकर बैठ गया। फिर दूती करमठी के पास जाकर बोली कि जल्दी चलो, मैं तुम्हें महात्मा जी के दर्शन करा देती हूँ। मुझे ठाकुर जी की रसोई बनाने में देरी हो रही है। यह कहते हुए दूती ने इन्हें अपने मकान के उस एकांत कमरे में लाकर बैठा दिया जहाँ पर हसन बेग पहले से छुपा बैठा था, तथा अपने आंखों के इशारे से हसन बेग को इस बात को बताते हुए स्वयं उस कमरे से बाहर आकर उसके किवाड़ बाहर से बंद कर दिए। किवाड़ बंद करते हुए उसने करमठी बाई जी को कहा कि आप महात्मा जी से प्रकट होकर दर्शन देने की प्रार्थना करो। करमठी बाई जी को अकेली जानकर हसन बेग इनके सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही यह बहुत डर गई। काम वासना से पीड़ित हसन बेग इनके वक्ष स्थल पर अपना हाथ रखने एवं दुराचार करने के लिए आगे बढ़ता ही चला आ रहा था। तभी इन्होंने सर्वथा असमर्थ होकर अपने नेत्रों को बंद करके परम आर्त हृदय से श्री हित जी महाराज का स्मरण किया। हित प्रभु तो सर्वत्र व्याप्त है, वे तत्काल ही वहाँ सिंहनी के रूप में प्रकट हो गए। अब हसन बेग को करमठी बाई जी के स्थान पर महाभयानक सिंहनी दिखाई पड़ने लगी। उससे बचने के लिए वह जहाँ तहाँ दौड़कर जाता उसे दिखाई पड़ता कि सिंहनी गरजते हुए उसकी ओर ही आ रही है और झपट्टा मारकर उसे खा ही जाएगी। अब हसन बेग की सारी काम चेष्टाएं तो दूर भाग गई और अपनी साक्षात मृत्यु उसे अपने सामने खड़ी दिखाई देने लगी। अतः वह दरवाजे पर आकर जोर जोर से चिल्ला कर कहने लगा कि दूती जल्दी किवाड़ खोलो, यह सिंहनी मुझे खा जाना चाहती है। किवाड़ खोलने पर दूती ने देखा कि वह कह रहा है मैं मरा। यद्यपि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी, फिर भी उसने कांपते कांपते ये सारी घटना दूती को कह सुनाई। अब उसे कमरे में कहीं करमठी बाई जी नजर नहीं आ रही थी। अब हसन बेग ने अनुचरों को वृंदावन भेजकर इसका पता लगवाया। करमठी बाई जी तो यहाँ पहले ही पहुंचकर अपने इष्ट की सेवा में निमग्न थी। हसन बेग को भक्त के प्रताप का परिचय मिल गया था। वह वृंदावन आकर इनसे मिला और अनेक प्रकार से सहकरण निवेदन करके इनसे अपना अपराध क्षमा करवाया।
उसने इन्हें 100 मोहरें भी भेंट की, किंतु इन्होंने कहा कि हमें तो साधु जनों के चरणों की रज अच्छी लगती है, ये धन हमारे किसी काम का नहीं है। कर्मठी बाई जी के दर्शन से हसन बेग के हृदय में भी वैराग्य का उदय हो गया और उसने वह धन साधु जनों की सेवा में ही लगा दिया। भगवान भक्तों के धर्म की रक्षा करते हैं और भक्तों के संसर्ग से संसार के बंधन कट जाते हैं। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद।